एवरीवन, वेलकम टू अवर मॉर्निंग क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज फ्रॉम सेल चैप्टर। और सेल चैप्टर से मैक्सिमम टाइम जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर आपका बोर्ड एग्जाम में पक्का क्वेश्चन रहता ही रहता है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER स्टैंड फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्पेशली वेल डेवलप्ड इन द सेल एक्टिवली एंगेज्ड इन। तो किस प्रोसेस में वो जो है वो एंगेज्ड होती है, मतलब काम करती है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस में। अगर स्टूडेंट्स आपको स्ट्रक्चर याद है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसका सरफेस रफ हो जाता है, इसीलिए हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये जो राइबोसोम होते हैं इनको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन बनाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसको हम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इसका फंक्शन जो है वो ये मानते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूक्लियस कंटेन, न्यूक्लियस में इनमें से क्या होता है? तो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, और ये जो क्रोमोसोम होते हैं इनके ऊपर ही जीन्स लगे होते हैं, ठीक है। हेरिडिटी यूनिट, यही जीन्स हैं जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर करते हैं थ्रू क्रोमोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इन दिस सेल इज रेफर्ड एज टू ए सुसाइडल बैग और डिस्पोजल यूनिट, या फिर इसको डस्टबिन ऑफ सेल भी बोलते हैं, दैट इज लाइजोसोम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 टाइप ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन। तो राइबोसोम दो तरह के होते हैं, ठीक है, 70S एंड 80S। तो इसमें से 70S पूछा गया है, तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में 70S होते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें 80S की, वो तो सिर्फ वो यूकैरियोट्स में होता है, ठीक है। अगर 80S लिखा होता तो इसका बी ऑप्शन सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिड दैट स्टोर स्टार्च आर कॉल्ड। अब जो प्लास्टिड्स हैं, अब इसमें टाइप्स ऑफ प्लास्टिड आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब उसमें से एक टाइप होता है प्लास्टिड का जो क्या स्टोर कर रहा है? स्टार्च स्टोर कर रहा है, तो क्या उसको हम बोलते हैं? एमाइलोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अल्ट्रा स्ट्रक्चर द बेसल बॉडी रिजेंबल, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द सेल कंसिस्ट ऑफ, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स और जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं माइक्रो बॉडी सेल के अंदर, वो दोनों ही सेल को सपोर्ट करते हैं, मतलब उसको स्ट्रक्चर को जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, इसलिए बोथ ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस हैज राइबोसोम अटैच्ड टू, न्यूक्लियस किस मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होते हैं? लेकिन जो न्यूक्लियस होता है उसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन के साथ। आपको पता है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को हम इनर और ये आउटर हो जाती है, इस सरफेस पे जो है वो इस तरीके से अटैच्ड होते हैं राइबोसोम, तो इसका आंसर हो जाएगा आउटर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज ऑब्वियसली सेल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्ट्रक्चर और जितने भी स्ट्रक्चर कंपोनेंट हैं वो सेल ही बनाती है, और जितने भी फंक्शन है वो सेल ही परफॉर्म करती है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑफ डैश एंड डैश, कौन से दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है? तो बी ऑप्शन, लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड से मिलके जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि वो कुछ ही सिलेक्टिव पार्टिकल्स को अलाउ करती है वहाँ से पास होने के लिए, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसीलिए इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट, सेल वॉल इज डैश लेयर। अब आपको पता है सेल वॉल अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, और अगर बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होती है, तो वो क्या करती है, कैसी लेयर है? इनमें से कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी? तो ये सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव होती है, ठीक है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है तो उसकी वजह से उसको स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है। इसीलिए जो प्लांट है वो कंपैरेटिवली एनिमल बॉडी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस इज जनरली, इनमें से आपने देखना है न्यूक्लियस क्या होता है, कैसा आपको, अब जब आप सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें आप कैसा न्यूक्लियस बनाते हैं? स्फेरिकल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्फेरिकल शेप का वो होता है। व्हाट इज द लिविंग मटेरियल ऑफ अ सेल?
इसमें से क्या लिविंग मटेरियल होगा सेल के लिए? तो देखो प्रोटीन्स भी सेल में होती हैं, लिपिड ये प्लास्टिड भी सेल में होता है, लिपिड भी सेल में होता है, बट लिविंग मटेरियल की यहाँ पे कौन-सा एग्ज़ैक्टली सही होगा? तो देखो, सेल का मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी आपको, सेल है, ये आपके मान लो सेल वॉल है, इसके अंदर सेल वॉल को छोड़ के अंदर जो मटेरियल है पूरा, ठीक है, उसमें सारे सेल ऑर्गेनेलीज़ भी आ जाएँगे, चाहे आपका न्यूक्लियस है, आपका कोई लाइसोसोम है, गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल है, वो सारे आ जाएँगे। इस सरफेस में जितने भी मटेरियल प्रेज़ेंट होगा उसको हम प्रोटोप्लाज़्म बोलते हैं और ये लिविंग होता है। प्रोटोप्लाज़्म को ही लिविंग बेसिस ऑफ सेल बोलते हैं या लाइफ बोलते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोप्लाज़्म। हु डिस्कवर प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे, ये भी बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है। व्हाट एक्ट एज प्रोटीन फैक्ट्री इन द सेल, तो राइबोसोम प्रोटीन्स बनाते हैं इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। विच एक्ट एज अ डाइजेस्टिव बैग और सुसाइडल बैग, पहले भी ये रिसेंट क्वेश्चन अभी हमने किया, लाइजोसोम को बोलते हैं। नेम द पावर हाउस ऑफ अ सेल, तो पावर हाउस ऑफ अ सेल माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एटीपी की फॉर्म में एनर्जी की प्रोडक्शन करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। व्हाट आर कॉल्ड किचन ऑफ सेल, तो क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल बोलते हैं क्योंकि ये जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। फोटोसिंथेसिस जो क्या करती है, ऑटोट्रॉप्स में फूड की प्रोडक्शन करती है, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रोजोम हेल्प्स इन दी, सेंट्रोजोम किस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, तो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं सेंट्रोजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक इन 1665, और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है। नेक्स्ट, द सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस, ठीक है, तो कौन से इसमें से कौन सा प्रोसेस होगा जिसके थ्रू हो जाते हैं, तो दैट इज डिफ्यूजन। और जब वो अंदर आते हैं, ठीक है, सेल के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे आपका ऑस्मोसिस भी काम करता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगी डिफ्यूजन। तो ये टॉप 20 क्वेश्चन थे जो कि सेल चैप्टर से थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।